गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मण तुमेव मोमदेव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का तो उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज 8 फरवरी 2023 बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम जरूर सुने, बहुत फायदा होगा। महापुरुषों के वचन हैं, ये हो नहीं सकता कि फायदा ना हो। एक भी वचन महापुरुषों का आपने अपने दिल में बैठा लिया तो कितना आनंद आएगा, कितनी शांति आएगी। अभी कुछ दिनों के अंदर मैं पूरा कई जगह मेरा प्रोग्राम था और मैं कई जगहों घूम कर आया हूं, पांडिचेरी, चेन्नई वगैरह वगैरह कई जगह। अंग्रेजों में भी रहा, फॉरेनर्स के बीच में रहा, शांति की तलाश में घूम रहे हैं। विदेश विदेशों के लोग हिंदुस्तान के अंदर शांति कहां से मिलेगी। बड़े बड़े लेक्चर सुनता हूं, बड़ी बड़ी डिस्कस सुनता हूं, लोग आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सभी के पास है। ज्ञान है, पता है ये रास्ता जाएगा मालिक की तरफ, चलता नहीं है कोई। कई लोगों को हम कहते हैं कि भैया तुम प्रवचन करते हो, तो प्रवचनों को सुनते हो, प्रवचन करते भी हो, आप इस पे चलते क्यों नहीं? तो जवाब मिलता है कि इसके लिए हमें संसार छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी नासमझी वाली बात है जो ये कहते हैं कि भगवान के नाम लेने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा, संतों के कपड़े डालने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ों से कुछ नहीं होता, पहनावे से कुछ नहीं होता। दाढ़ी रखो ना रखो, मूछ रखो ना रखो,
सफेद कपड़े डालो चाहे लाल डालो, लेकिन दिल में प्रभु का प्यार। कल मेरे साथ किसी की बात हो रही थी कि मेडिटेशन क्या होता है। हमारे मालिक कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, जो प्रेमा भक्ति है शॉर्टकट है। अपने प्रभु से प्यार करो, अथाह प्यार करो, विश्वास करो। ये एक मीरा ने किया, धन्य जट ने किया। कितने लोगों ने भगवान को कैसे पाया? प्यार से। ज्ञान का रास्ता बहुत लंबा है, और ये योग जप तप व्रत जो हैं, इनका रास्ता तो और भी लंबा है। एक ही जन्म के अंदर अगर आप प्रभु के साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपनी आत्मा परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं, तो आपको अपने मालिक से प्यार करें, उनकी आज्ञा में रहें, उनके हुक्म में चलें। तो यही जो है, मालिक की कृपा जब बनी रहेगी आप पर, अपने आप प्रभु जो हैं अपने आप आपको ले जाएंगे। आत्मा परमात्मा से समय आने पर अपने आप मिलन होगा, जो मिलन की चाह रखते हैं, और जो एक मयान में दो तलवारों की तरह चलते हैं। संसार का सिस्टम जो है, भगवान तो ये नहीं कहता कि कर्म मत करो, लेकिन कर्म भी उनकी आज्ञा के अनुसार करो। छल कपट, समय को, अपने श्वासों को काम के साथ भी चलाते रहो। उसमें भी महापुरुषों ने तरीका बताया है। हाथ कारवाल दिल यारवाल, दिल मालिक की तरफ हो, हाथ काम की तरफ हो, चलेगा। और महापुरुषों ने तो, हमारे गुरुओं ने तो हमें यह कहा है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को समय का 10% और धन का 10% अपने अच्छे कामों में लगाइए, और समय अपने प्रभु के नाम में जाप में लगाइए। काम भी चलते रहेंगे, काम चलेगा, सब कुछ होगा। मगर यह कहना गलत है कि इसके लिए हमें चोला डालना पड़ेगा। भक्ति के लिए कुछ नहीं, भक्ति तो चलते चलते होती है, नाम तो चलते चले चपा जाता है। ध्यान की आदत डाल लीजिए। बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों की स्पीच सुनता हूं। कल एक लेडीज जो है वो स्पीच कर रही थी कि साकार बिना निराकार की प्राप्ति नहीं होगी। इतना वो भी जानते हैं, सभी जानते लग गए हैं कि कोई चीज है। सेब का बच्चों को उसने समझाया कि अब सेब है, बच्चे को ए फॉर एप्पल तो कहेंगे, तो एप्पल दिखाएंगे कहां से, एप्पल क्या होता है। इसी तरह भगवान की मूर्ति तो अपने अंदर कोई विराजमान करनी पड़ेगी, जिस रूप में आके हमें वो साकार से निराकार की प्राप्ति होगी। महापुरुष क्या कहते हैं कि आपने समझो 500 गज का एक प्लॉट लिया धरती पर, ये है आकार, और इतनी ही आकाश आपको उसके साथ मिल गया। इतने गज का आकाश जो है वो अपने आप ही प्राप्त हो गया, निराकार तो अपने आप प्राप्त हो गया। इसी तरह जो है महापुरुष हमें कितने उदाहरण देते हैं। कोई कहता है जी उसका उस धर्म के अंदर बड़ा अच्छी तरह बताते हैं, कोई कहता है उस धर्म के अंदर बड़ा अच्छा तरह बताते हैं, कोई कहता है इस धर्म। सबका ज्ञान एक ही है, तरीका सबका एक है,
सिर्फ बताने का फेर हो जाता है कई बार। प्रभु से मिलने का तरीका एक ही है, नाम जपने का तरीका एक ही है, जो गुरु नानक देव जी ने पूरे ग्रंथ साहब के अंदर एक एक वाणी जो है उसके अंदर समझाया है। जीवन कैसे जीना है, कैसे अपनी जिंदगी को चलाना है, ये सब जो है महापुरुषों ने बड़े तरीके से सब लिख दिया है। अब उन वचनों का पालन करना हमारा कर्तव्य है कि ये मनुष्य जन्म जो है ये किस कर मिला, हमें खाने पीने के लिए नहीं मिला। 36 पदार्थ खाओ मगर नाम जपो, अच्छा पहनो, कोई मना नहीं है, बढ़िया से बढ़िया पहनो, लेकिन नाम जपो। उसमें क्या दिक्कत आती है? मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि आप हर चीज की आदत डाल लेते हैं कि मुझे सवेरे जी बादाम भिगोकर खाने हैं, कोई कहता है जी मैं सवेरे हल्दी वाला दूध लेता हूं, कोई कहता है जी मैं ये आदत है मुझे। कितनी लोगों ने अपने शरीर के लिए आदतें पाल रखी हैं, मगर इस आत्मा की खुराक है जो प्रभु का सिमरन। आत्मा क्यों बेचैन रहती है, क्यों नहीं शांति मिलती हमें? शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। उस आनंद, परम आनंद जो है वो कहां है? वो हमारे अंदर है। कैसे होगा वो? जब हम बाहर के पट बंद कर देंगे, ये आंखें, ये कान नाक ढांप कर नाम निरंजन ले, तो किस तरह से अपना जो है सभी चीजें बंद करके अंतर्मुखी होकर जब हम नाम जपेंगे तो आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा ही प्रभु की अंशी है और उसकी खुराक है। ये भौतिक चीजें खुराक नहीं है। पिक्चर देखना, ये जो है गलत बातें सुनना कानों में, चुगल छोरी, ये वो सब, ये सब जो है बाह्य रूप हैं। आत्मा तो अंदर रूप, अंदर जो है आत्मा जो बैठी है उसको सिर्फ प्रभु का नाम प्यारा लगता है। लेकिन एक रुकावट होती है रास्ते में, वो है मन। मन क्या है? एक विचारों का पुतला है जो हमारे द्वारा ही बनाया हुआ है, कर्मों से बना हुआ है। उसको समझाना पड़ेगा, उसको किसी तरीके से अपना उसमें लगाना पड़ेगा, उस पे अंकुश लगाएंगे। मन और आत्मा को अलग अलग करके उसको चलाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे। आत्मा की आवाज सुनो। मन तो पागल है, ये तो इंसान को उलझाता है, मोह माया में डालता है। कितने चक्र हैं माया के पास, जाल हैं फेंकने के लिए। लेकिन आत्मा जो है वो सत्य स्वरूप है, शांति स्वरूप है। जितने प्रभु के अंदर गुण हैं वो इस आत्मा के अंदर हैं। मगर हम लोग जो हैं लोभ लालच पखंडों में पड़कर उस आत्मा की आवाज ही नहीं सुनते। जब प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आत्मा बड़ी खुश होती है, हमारे अंदर प्रसन्नता। कई लोग कहते हैं देखो भैया, देखो उसके चेहरे पर कितना तेज है। जो प्रभु का नाम लेते हैं, सुबह उठकर आप जाइए गुरुद्वारे में, कहीं जाइए धार्मिक स्थल पर, जो लोग नित्य नेम करते हैं उनके चेहरे पर ही नजर आ जाता है कि ये नित्य नेम करने बड़ा मन से करता है। ये जो परोपकार दयालुता मन में रखने वाले लोग होते हैं, उनकी जबान पे कहते हैं ये आदमी जो कहता है ये सच हो जाता है। सच कैसे होगा? क्योंकि उसकी जबान पर प्रभु खुद विराजमान है।
उसके दिल में विराजमान है, वो खुद कुछ नहीं बोलता। जो भगवान के भक्त होते हैं, लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं, उनके मथा टेकते हैं, उनकी बात, और महापुरुष जो हैं वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर कमी क्या है, वो उस खोट को निकालते हैं। किसी भी तरीके से उसको एक ऐसी बात कहेंगे जिससे वो इंसान सोचने को मजबूर हो जाएगा। तो इसी तरह महापुरुषों की वाणी जो होती है वो सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी होती है। अब वो समझने वालों की मर्जी है कि वो कैसे निकालते हैं उसका। प्रभु तो जो है हमेशा विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। यदि प्रभु को बुलाने की अभिलाषा है तो उसका इतना स्मरण करो कि उसके अतिरिक्त सब कुछ भूल जाओ। जब तक और कुछ याद है तब तक प्रभु नहीं आएंगे। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा है। उनके दर्शन ही मालिक के दर्शन हैं, उनके वचन ही ईश्वरीय वाणी है। संसारिक असत्य पदार्थों में मन लगाने से कुछ भी नहीं उपलब्ध होगा। व्यर्थ दोनों लोग बिगाड़ते हो। इसलिए काम करो ही ऐसा काम करो ही क्यों जिसके कारण बाद में पश्चाताप करना पड़े। एक स्थान पर लाभ थोड़ा होता है परंतु सत्संग मिलता है, दूसरे स्थान पर लाभ अधिक है परंतु सत्संग नहीं मिलता। तो तुम प्रथम स्थान को पसंद करो। वह कम लाभ भी अधिक से अधिक लाभ समझो। जिसको सच्चा सत्संग प्राप्त हुआ है वह कितने ही संसारिक पदार्थ व सम्मान पाकर भी अहंकार नहीं करता। मायवी नुकसान हो और भक्ति में उन्नति हो तो लाभ में हो। गुरु विमुख की संगति से जो दुख उपलब्ध होगा उसकी समानता करने वाला दुख किसी नरक में भी नहीं। इसलिए ऐसी संगति से बचो। तुम यह समझते हो कि मैं छुप कर पाप करूंगा तो दंड से बच जाऊंगा। ऐसा तीनों कालों में नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें बुराई का फल बुरा अवश्य प्राप्त होगा। काली नाग ने समझा कृष्ण को समाप्त करूंगा परंतु स्वयं समाप्त हो गया। जो यह समझता है सत्य नष्ट हो जाएगा और असत्य सुरक्षित रह जाएगा, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। संतों के वचन में महान शक्ति होती है, इसलिए वह जो भी कहें उसे श्रद्धा से सत्य सत्य कर माने। नदी में डूबता हुआ मूर्ख भी बचने के लिए हाथ पैर मारता है। फिर जिस बुद्धिमान या पंडित को यह ज्ञात भी है कि संसार भवसागर है लेकिन उसमें तैर कर पार होने के लिए भक्ति के साधन नहीं अपनाता तो वह भाग्यहीन है। वही मकान, कपड़ा, अनाज और सवारी सफल है जो गुरुमुखों, संतों तथा सदगुरु के उपयोग में आए। मनमुखों के बंगलों से गुरुमुखों की झोपड़ी धन्य है। सेवक है आत्मा और सदगुण है परमात्मा। फिर जो सेवक देह विमान करता है वह सुख रूप सतगुरु को पीटते दुख की तरफ मुंह करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो एक एक वचन जो है महापुरुषों ने हम जीवों के उद्धार के लिए लिखा है। ये थोड़ा सा भी हमारे अंदर बैठ जाए तो कितनी आत्मिक खुशी मिलती है हमें। बाहर कुछ नहीं, आंखों को बंद कीजिए, त्रिकुटी में ध्यान लगाइए, तीसरे नेत्र से चलना शुरू कीजिए। सुखों का अंबार मिलेगा, शांति का अंबार मिलेगा। दर्शन कीजिए अपने सतगुरु के, सब आपको दिखेगा। दिल लगना शुरू हो जाएगा।
आंखें खोलने का दिल नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको रस मिलेगा उस सतगुरु के दर्शन से। आपका मन को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी, बुरे विचार नहीं उठेंगे, न छल उठेगा, न कपट उठेगा, न लोभ भाग जाएगा। जहां भक्ति और सत्संग होता है वहां काल भी नहीं अंदर घुस सकता। इस शरीर के अंदर जब आप पूरा पसारा माया का नहीं होगा, महापुरुषों का नाम होगा, एक एक श्वास जब चल रहा होगा, तो काल की हिम्मत नहीं है कि आपके नजदीक आ सके। काल का सामान ही हमारे पास नहीं है तो क्या करेगा वो हमारे पास आके? हमारे पास तो सद्गुरु आएंगे, हमारे श्वास भी खत्म हो जाएंगे, हमें बताकर आएंगे, हमें एहसास कराएंगे, हमें सब कुछ जो है पूरा विधिवत कराएंगे, फिर हमें साथ लेके जाएंगे। इस तरह से महापुरुषों की जो है वाणी पर विश्वास रख के और ये सोचकर कि भक्ति बिना कुछ नहीं है। लोग बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। अभी आपने परसों देखा होगा कि किस तरह से टर्की में भूकंप आया, 2 देश बर्बाद हो गए, कितने लोग मारे गए। अभी तो काउंटिंग भी नहीं हो सकती उसकी, जितने मारे गए। अब सोचो कितनी प्लानिंग होगी। बच्चे भी मर गए, औरतें मरी, जवान मरे, बूढ़े मरे, दबकर मर गए। क्या सोचा था किसी ने? लोगों ने तो बड़े बड़े बिल्डिंगें, सुंदर सुंदर फ्लैट, सुंदर सुंदर जगह बना रखी थी और कितनी लंबा जीने की तमन्ना रखकर प्लानिंग करते थे। समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। क्या किसी ने सोचा था? आज वो कंट्री रातों रात उसका क्या हुआ? मार्केट वैल्यू खत्म हो गई, करेंसी 0 हो गई, महंगाई बढ़ जाएगी। क्या होगा? ये सब कर्मों का खेल है। सोच, हम अपने भारतवासियों को भी ये बात सोचनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान में एक भी ऐसा कोई बड़ा खेल हो गया भूकंप का तो इतनी तबाही मचेगी, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ऐसे हैं यहां पे। तो इसलिए पाप करना छोड़ो। कब पता नहीं इंसान का बैठे बैठे ही खेल खत्म हो जाए। सोचते रहो जी अब मैं करूंगा, बूढ़ा आए होएगा शरीर में इतने साल बाद। भगवान जब आदत ही नहीं डाली किसी चीज की, मैंने वहां एक बात छोड़ दी थी कि आप हर चीज की आदत डालते हो। सुबह से ले शाम तक नाश्ता, मैं जिम जाऊंगा, प्रभु के नाम की आदत क्यों नहीं डालते? मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के लिए है कि आप सभी तरह की आदतें डालते हो, इस शरीर के लिए कितना कुछ करते हो, आत्मा के लिए जो आत्मा की खुराक है उसको क्यों नहीं, उसकी खुराक क्यों नहीं करते? और उसकी खुराक क्या है? नाम, सिमरन, सत्संग, ध्यान। जब तक आप ये नहीं करेंगे उसकी आत्मा की खुराक, तो आत्मा बलवान नहीं होगी, आप डरपोक बनोगे, आत्म विश्वास नहीं बढ़ेगा, ताकत नहीं आएगी, डरे डरे रहोगे। आत्मा जब बलवान होगी उसका सामना कोई नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, बड़े संत महात्मा पुरुषों को जितने भी हैं, उनके सामने आप खड़े होकर बात नहीं कर सकते। लाखों आदमियों को पिन ड्रॉप साइलेंट कर देते हैं,
कितनी आत्मा बलवान होती है। तो इस तरह से महापुरुष जो हैं उनकी आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है, इतनी उसमें शक्ति होती है, सत्संग से, नाम जपने से, सात्विक रहने से दूसरा आदमी भी आपको देखकर जो है जज कर लेता है कि इसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, मजबूत इंसान है। ये सच्चाई में, ईमानदारी में, पवित्रता में, नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। आप अंदर से भी मजबूत होते हैं, बाहर से भी मजबूत होते हैं। इस शरीर के रोग भी कट जाते हैं, वो असर नहीं करते, कोई दुख असर नहीं करता जब आप नाम और भक्ति की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह से किसी के मन के विचार होते हैं वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम के प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा। क्योंकि सुरती में अथाह शक्ति है। सुरती जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्रवाई मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है, और गुरुमुख की कार्रवाई प्रेम, भक्ति, सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान, ख्याल सब सद्गुरु को प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरबानी में लिखा है, ज्ञानी वही जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है, जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और याद भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे। ध्यानी वही है जो अपनी शक्ति को हर समय सतगुरु के ध्यान में लगाए रखे। अपनी सुरती को मोह माया की कैद में न पड़ने दे। सुरती को आजाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सुरती को मायवी पदार्थों के एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सुरती उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह सुरती को खो देना है। जिसने अपनी सुरती की संभाल की वही ध्यानी है। सुरती यानी ध्यान की धारा को सतगुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अभी मेरे से एक चर्चा हो रही थी किसी की, तो बोले बहुत ही एक अज्ञान वाला जो है आंसर दिया। मैंने किसी से पूछा, एक पैसे वाले आदमी से, कि भैया क्या उम्र बढ़ाना इंसान के हाथ में है और वो किस तरह बढ़ती है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि वहां का पॉप इतने साल का है, वहां लोग 100 साल से कोई कम नहीं जीता, वहां लोग सभी अखरोट खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सारी जिंदगी जिन्होंने ड्राई फ्रूट पे और अपना जो है सात्विक भोजन पे काट दी, मगर वो भी नहीं बचे इस दुनिया में। और लोग इस तरह से सोचते हैं अच्छा खाने से, अच्छा ये करने से उम्र बढ़ जाएगी। तो गलतफहमी में मत रहना। कई लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। वो कहते हैं भैया हम तो सारा दिन फ्रूट खाते हैं, हम तो अभी हमें रोग नहीं लग सकता। हर चीज का मेरे पास उदाहरण है जो आप मेरे पास आकर बात कर सकते हो। मैं आपको आदमी से मिलवा सकता हूं। एक आदमी जो सवेरा शाम सैर करता है पार्क में,
पानी भी ऐसा पीता है, खाना भी शुद्ध खाता है, फिर भी मल्टीपल रोग लग गए, बाईपास सर्जरी तक हो गई। तो बताइए, सब अभिमान की बात है। अभी झटका लग जाए। आज सुबह मुझे पीठ में दर्द हो गई बहुत तेज और बड़ा दिल घबराया। तो मैं सोचा कि भैया एकदम नेगेटिव दिमाग चला गया कि देखता हूं अभी आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट भाई बच्चों को बुलाता हूं कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। कि आज की बात है सुबह की। मैंने कहा कुछ खाया भी नहीं, मुझे फील हो गया कि ये जो हाथ की दर्द बताते हैं, पीछे से पीठ से चलती है, हाथ में आ जाती है, वही सिस्टम हुआ। बड़ी आसानी पेन थी। बस फिर मेरे पास जो तरीका है मैंने उसको अपना कर अपना नॉर्मल किया, वो ठीक हो गया। तो इंसान का कुछ भरोसा नहीं है भैया। नाम जप लो। जितने गुरुमुख जो हैं, जिनके पास नाम की भगवान ने, मालिक ने नाम दे रखा है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा, बिना इसके उद्धार नहीं हो सकता। अपनी सांसों को, एक एक सांस, कबीरदास जी ने कहा है, एक एक सांस का मोल नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जो है सच्ची बात यही है। तो जितना हो सके कबीरदास बनना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उनके उपदेशों से चलकर हम जितना अपने मालिक के करीब पहुंच सकें, उनको देख सकें, महसूस कर सकें अपने प्रभु की कृपा को, वहां तक तो हमें चलना ही चाहिए। वहां तक चलो, फिर कुदरत हमें अपने आप जो है किसी भी तरीके समझा बुझाकर, किसी भी तरीके अपने साथ ले लेगी। इसलिए जो है अपना गलतफहमी के शिकार मत रहो। कुछ पता नहीं, इंसान का कुछ भरोसा नहीं, कब इसकी हवा निकल जाए और फिर जो है आगे का रास्ता क्या है, कर्मों के हिसाब से हमें फिर वहां से, उस दिन से जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर बन जाता है, महापुरुषों ने लिखा है सारी बात कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर बनता है, किस तरह से वो फिर अपनी यात्रा करता है, ये आपको मैं कल सारी बात सुनाऊंगा। तो आज का सत्संग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, बोलो जय का, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।